पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान, सीएम धामी और संबित पात्रा ने की शुरुआत। विवादों के बीच यूके SSSC ने करवाई एक और परीक्षा, 23,000 से ज्यादा अभ्यर्थी हुए शामिल। दक्षेश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, धर्मनगरी में बम बम भोले की गूंज। मसूरी के कैंपटी फॉल में उफान, पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से कैंपटी फॉल को कराया खाली। वन आरक्षी महिला के घर में विषैले पदार्थ का सेवन करने से हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड भाजपा ने आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। आज देहरादून स्थित सीएम हाउस में हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। इस दौरान तमाम भाजपा नेताओं ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो अपने घरों में तिरंगा जरूर लगाएं। उत्तराखंड में भाजपा ने एक लक्ष्य रखा है कि राज्य के लगभग 20 लाख घरों में वो तिरंगा लगाएंगे। अभियान में भाजपा गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित विजेताओं को भी शामिल करेंगी। ये कार्यक्रम 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के करीब 400 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। इन सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महासचिव सचिन के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो विकास कर सकती है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर लगाए गए आरोपों पर निशंक ने कहा कि बीजेपी चुनाव करा रही है। सावन का आज तीसरा सोमवार है। भगवान शिव के मंदिरों में सुबह से भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। वैसे तो सावन का हर दिन पावन माना जाता है, लेकिन इस पूरे महीने पड़ने वाले हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। सोमवार को शिव की भक्ति का सबसे अच्छा दिन भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी है। ऐसे माना जाता है कि हरिद्वार के कनखल में भगवान शिव विराजते हैं। शिव सावन के पूरे महीने अपने ससुराल कनखल में ही निवास करते हैं। यहीं से सृष्टि का संचालन और लोगों का कल्याण भी करते हैं। यही वजह है कि शिव के ससुराल कनखल के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने पर शिव की अपार कृपा मिलती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विवादों के बीच मुख्य आरक्षी और पुलिस दूरसंचार विभाग की लिखित प्रतियोगी परीक्षा का संचालन किया। परीक्षा में 23,462 अभ्यर्थी शामिल हुए। आयोग ने बताया कि परीक्षा में किसी भी अप्रिय घटना या गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। आयोग ने इस परीक्षा के संचालन के लिए सभी केंद्र अधीक्षकों के साथ साथ समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं का भी आभार जताया है। जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर इस परीक्षा की आंसर शीट को भी पब्लिश किया जाएगा और अभ्यर्थियों को प्रश्नों पर चुनौती का भी अवसर दिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वक्त बड़े विवादों से घिरा हुआ है। दरअसल बीते वर्ष 2021 के दिसंबर महीने में 4 और 5 तारीख को हुए ग्रेजुएट लेवल के 916 पदों की भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला इन दिनों चर्चा में है। पुलिस ने आयोग के साथ काम कर रही एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आयोग के साथ काम कर रही इस आउटसोर्सिंग कंपनी पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन इसके बाद आयोग ने स्पष्ट किया कि इस आउटसोर्सिंग कंपनी की जिम्मेदारियां बदल दी गई हैं। अब सभी संवेदनशील जगहों से इस कंपनी के दखल को हटा दिया गया है। सावन मास के सोमवार को चमोली जिले के पोखरी विकासखंड के बसुकेदार सिद्धपीठ में भी भक्तों ने जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग से 12 किलोमीटर पोखरी मार्ग पर खाल गांव में स्थित पौराणिक शिव मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ सुदूर गांव से भक्त 2 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर दर्शनों के लिए आते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर जागृत रूप में है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ आकर पूर्ण होती हैं। युवाओं में बढ़ते नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए याद हुसैन संस्था के तत्वाधान में किच्छा में एक ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने ब्लड कैंप के जरिए रक्तदान कर युवाओं को प्रेरित किया। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इससे पूर्व 26 जनवरी को भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान कर जीवन बचाने के लिए पहल की थी। जैसे कि मुहर्रम की आज 2 तारीख है। लास्ट ईयर भी हमने मुहर्रम में याद हुसैन ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था, उसमें 108 यूनिट हुए थे और उसी को देखते हुए हमने ये अब हमारा दूसरा साल है। और एक कैंप हमने अभी बीच में 26 जनवरी में लगवाया था, उसमें 102 यूनिट हुए थे। और मेरी यही अपील है कि लोग आजकल जो युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मेरा यही संदेश है कि नशा करके अपनी जान ना गंवाएं, रक्तदान करके किसी की जान बचाएं, ताकि आपका जो रक्तदान किया गया है वो जब ज़रूरत पड़े तो किसी न किसी को मिल सके और उसकी जान बच सके।
पहाड़ों की रानी मसूरी में आफत की बारिश जारी है। इसी बीच रविवार की शाम को मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हुई भारी बारिश से केम्प्टी फॉल में उफान आ गया, लेकिन गनीमत ये रही कि केम्प्टी फॉल का आनंद लेने केम्प्टी फॉल में पर्यटक ना के बराबर थे, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। आपको बता दें कि अक्सर केम्प्टी फॉल में पर्यटकों की भारी भीड़ होती थी। जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के बाद केम्प्टी फॉल में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज होने से केम्प्टी फॉल में हड़कंप मच गया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तत्काल फॉल में मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। साथ ही मुख्य झरने के इर्द गिर्द के दुकानदारों को भी वहाँ से हटा लिया गया। बहुत ज़्यादा झरने का जो बहाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे मौजूद पर्यटक झील में सब लोग सुरक्षित हैं। स्थानीय पुलिस ने पर्यटकों को बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे झरने के साथ जो है बहुत ज़्यादा मनोहर आ गया है, जिससे दुकानदार भी सब सुरक्षित हैं। सबने अपनी दुकानें जो है सही टाइम पे बढ़ा दी गई। सितारगंज नगर पालिका परिसर में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हाईटेक शौचालय और हॉल निर्माण का लोकार्पण किया। इस दौरान चेयरमैन हरीश दुबे, ईओ प्रियंका आर्य और समस्त मेंबरों ने कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा नगर पालिका परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने लाखों की लागत से हाईटेक शौचालय और हॉल निर्माण का लोकार्पण किया। पहले यहाँ पर आग लग गई थी और उनको आवश्यकता थी हॉल की, तो आज यहाँ पे हॉल का निर्माण किया जा रहा है, जिसका मैं धन्यवाद करूँगा सारी नगर पालिका प्रशासन का और चेयरमैन और सारे सभासदों का, जिनको मुझे आमंत्रित करके आज उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन मेरे आमंत्रित करवाया है और बधाई देता हूँ उनको और उम्मीद करेंगे कि नगर पालिका और सरकार दोनों मिलकर काम करेंगे। रामनगर के ग्राम जोगीपुरा में रहने वाले मुकेश की पत्नी ललिता ने अज्ञात कारणों के चलते घर में विषैले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाए, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। महिला की काशीपुर में एक निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई है। घटना के बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतका वन महकमे में वन आरक्षी के पद पर तैनात थी। मामले में SSI प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। मामला ये है कि कोई वन आरक्षी है, भूमि संरक्षण रामनगर में तैनात थी और अज्ञात कारणों से उन्होंने जो है कोई नशीला पदार्थ या जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिनकी डेथ हो गई है। इस संबंध में उनके पंचनामे की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी कार्रवाई होगी फिर अमल में लाई जाएगी। कालाडूंगी आरक्षित वन क्षेत्र बरहेनी रेंज में स्थित मोटेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की अगाध आस्था का केंद्र है। यहाँ भगवान भोलेनाथ विशालकाय रूप में विराजमान है। माना जाता है कि मोटेश्वर महादेव का शिवलिंग भारत के सभी शिवलिंगों से आकार में बड़ा है, इसलिए इस धाम को मोटेश्वर महादेव कहा जाता है। मोटेश्वर महादेव धाम में 20 युवाओं ने 12 घंटे में डाक कावड़ चढ़ाई। सावन के तीसरे सोमवार को मोटेश्वर महादेव धाम में भक्तों का तांता लगा रहा और शिव भक्तों ने मोटेश्वर महादेव को डाक कावड़ चढ़ाई, जिसमें 20 युवा 12 घंटे में हरिद्वार से जल लेकर मोटेश्वर महादेव पहुंचे। खबर है, ये महेशपुरा बाजपुर दौरान से आई है। ये हमने संकल्प लिया था हरिद्वार से कि 9 बजे 12 घंटे 40 मिनट में हमने यहाँ डाक कवर चढ़ा दी है और इससे हमारे विभिन्न प्रकार की कुछ कठिनाइयाँ भी आई थी। मैं भोले बाबा की तरफ से इस बार हमने बहुत संपूर्ण तरीके से जल चढ़ाकर पूरा प्रशिक्षण उठाई है। ये जो मोटेश्वर महादेव यहाँ की परिक्रमा बहुत बड़ी है, इसलिए हमने यहाँ पर सावन में यहाँ पर परिक्रमा चढ़ाई है और जल चढ़ाया है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और कुछ यहाँ पर हमारी पूरी टीम ने इसलिए यहाँ पर डाका हुआ, जिसलिए कि मानव सम्मान का पूरा भला हो और हमारे जितने भी दुख कष्ट हैं वो सारे दूर हो जाएं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।